आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम खबर कुछ इस प्रकार है। महागठबंधन में मुस्लिम प्रत्याशी नहीं होने से बढ़ी परेशानी। इधर बाबूलाल ने चतरा सीट पर भी दावा ठोका। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, गुरुजी करेंगे होली के बाद महागठबंधन की सीट शेयरिंग की घोषणा। लेफ्ट पर भी हो रहा है विचार। आतंक के मसले पर पाकिस्तान को भारत की दो टूक, दाऊद और सलाउद्दीन को सौंपे तभी होगी बात। उधर भारत ने की मसूद अजहर की नई घेराबंदी। नमो की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी भाजपा। सीएम समेत आला नेताओं ने की प्रवक्ताओं एवं मीडिया विभाग के साथ बैठक। भोक्ता समाज चतरा से लड़ेगा चुनाव, प्रदीप गंजू के समर्थन की अपील। आज की राजनीतिक हलचल। रमई से नहीं मिले लालू, बेरंग लौटे। मंगल पांडे, धर्मपाल सिंह और सुदेश महतो बैठे, बनाई रणनीति। आज की प्रमुख हेडलाइंस। पूर्व मुख्य सचिव लक्ष्मण सिंह का निधन, सीएम ने जताया शोक। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। दिल्ली से आ रही सूचनाओं के मुताबिक महागठबंधन में एक और पेंच कसता नजर आ रहा है। एक ओर तो महागठबंधन में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं होने से कांग्रेस समेत तमाम दलों की परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के साथ हुई मुलाकात के दौरान बाबूलाल मरांडी ने चतरा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। बाबूलाल की नई मांग ने कांग्रेस और राजद की परेशानी बढ़ा दी है। बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंचते ही सीधे हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक मंत्रणा हुई। इसके बाद ही बाबूलाल ने यह मांग रखी। इधर राज्य भर में मुस्लिम प्रत्याशी की मांग को लेकर कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे भी राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में खासकर गोड्डा सीट कांग्रेस के लिए फांस बनती दिख रही है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। सीट बंटवारे को लेकर कई बार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने वाले झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शनिवार को ट्वीट के जरिए एक जानकारी देकर सारा मामला होली तक ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हेमंत ने जानकारी दी कि उन्होंने झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। लिखा कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर एक सकारात्मक बात हुई है। महागठबंधन में लेफ्ट की भूमिका पर भी चर्चा हुई। इन सभी चीजों के बारे में अंतिम घोषणा होली के बाद शिबू सोरेन करेंगे। राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि वाम दल को भी महागठबंधन में जगह दी जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर जाकर हेमंत सोरेन ने शनिवार को मुलाकात की। बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह, झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी उमंग सिंघार, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद थे। आरपीएन सिंह ने कहा कि होली के बाद झारखंड में ही ऐलान होगा कि महागठबंधन में कौन पार्टी कितनी सीटों और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरपीएन सिंह ने कहा कि सभी लेफ्ट पार्टी मिलकर किसी एक सीट के लिए बात करती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। पाकिस्तान की ओर से लगातार बातचीत के प्रस्तावों पर भारत ने एक बार फिर दो टूक कहा है कि यदि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान एक्शन नहीं लेता है तो ऐसा करना मुश्किल होगा। सरकार ने पाक से कहा है कि यदि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर गंभीर है तो दाऊद इब्राहिम और सैयद सलाउद्दीन को भारत के हवाले करे। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि इन दोनों के अलावा उन आतंकियों को भी सौंपने की मांग की गई है जो भारतीय हैं लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हैं। उधर भारत मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए चौतरफा दबाव बनाए हुए है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मसूद के पक्ष में चीन के वीटो के बाद अब सख्त रुख अपना लिया है। तीनों देश पिछले 50 घंटे से इस मामले पर चीन के साथ चर्चा कर रहे हैं। अगर इस प्रयास के बावजूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया जाता है तो तीनों देश यूएन की सबसे शक्तिशाली शाखा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस मुद्दे पर खुली बहस के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रवक्ताओं एवं मीडिया विभाग के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई।
बैठक में प्रदेश सह प्रभारी रामविचार नेताम, प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाएगी। साथ ही विपक्ष की झूठ की राजनीति का भी जनता के बीच पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व के पटल पर उभरा है। पुलवामा हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक को मिले समर्थन ने आतंकवाद और उसके पोशाक पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में तेजी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन गया है। पार्टी सोशल मीडिया में भी चल रहे नकारात्मक प्रचार के खिलाफ जोरदार तरीके से सच्चाई सामने लाएगी और नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर रखेगी। बैठक में तय किया गया कि भाजपा रांची के अलावा अन्य 5 मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। यह देवघर, मेदिनीनगर, धनबाद, जमशेदपुर और हजारीबाग में बनेंगे। प्रत्येक केंद्र का प्रभारी एक प्रवक्ता को बनाया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। भोक्ता समाज की बैठक शनिवार को हुंड्रू फॉल में संस्थापक अध्यक्ष साहिब राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पारसनाथ भोक्ता उपस्थित थे। बैठक में कहा गया कि आजादी के 70 साल बाद भी भोक्ता समाज पूरी तरह उपेक्षित है, जबकि आजादी की लड़ाई के साथ संस्कृति की पहचान के लिए हुए तमाम युद्धों में इस समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई है। हालत यह है कि भोक्ता समाज को आज तक कभी भी संसद या विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। भोक्ता समाज को जानबूझकर साजिश के तहत पिछड़ा रखा गया और इसके वोट से दूसरे लोग सांसद विधायक बनते रहे। बैठक में कहा गया कि इस बार के संसदीय चुनाव में समाज के विकास के लिए लगातार संघर्ष करने वाले प्रदीप गंजू को चतरा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भोक्ता समाज के लोगों से प्रदीप गंजू का समर्थन करने की अपील की गई। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। रमई से नहीं मिले लालू, बैरंग लौटे। रिम्स में इलाजरत सजायाफ्ता लालू यादव से शनिवार को उनके पुत्र तेजस्वी यादव और सांसद तारिक अनवर ने मुलाकात की। इस दौरान तारिक अनवर ने लालू से उनका हालचाल जाना। तारिक के पहले बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता रमई राम भी लालू से मुलाकात करने रिम्स पहुंचे थे, लेकिन लालू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता डीपी त्रिपाठी भी लालू से मुलाकात करने रिम्स पहुंचे। मंगल पांडे, धर्मपाल सिंह और सुदेश महतो बैठे, बनाई रणनीति। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने साझा अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में शनिवार की सुबह बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह एवं आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की मुलाकात हुई। मुलाकात सुदेश महतो के कांके रोड स्थित आवास पर हुई। इसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। सुदेश महतो ने मंगल पांडे को बिरसा मुंडा की स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। दोनों दलों के नेताओं के बीच 1 घंटे तक चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। गठबंधन में 13 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आजसू चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने गिरिडीह सीट आजसू के लिए छोड़ी है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्य सचिव लक्ष्मी सिंह का निधन, सीएम ने जताया शोक। पूर्व मुख्य सचिव लक्ष्मी सिंह का निधन शनिवार को हो गया। उनका इलाज राजधानी के भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा था। उनके निधन पर सीएम रघुवर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने भी शोक जताया। वह जैक की अध्यक्ष भी रही थी। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।